हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारे 381 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 382 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है कि गांधी जी की स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदय की अवधारणा वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार को रोकने में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है, मूल्यांकन करें। आपने लिखा है, आज आधुनिकता की अंधाधुंध दौड़ में दौड़ रहे विश्व के सभी देशों की प्रगति में कोविड-19 ने ब्रेक लगा दिया है। इस वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदय की अवधारणा का महत्वपूर्ण स्थान है। गांधी जी के स्वदेशी दर्शन के तहत उन्होंने न केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा उनके अग्निदाह तक सीमित यहाँ पे लिखा है, ये सीमित आपको लिखना चाहिए ऐसे, ठीक है ना, सॉरी ठीक ही है, सीमित रखा, बल्कि उन्हें उद्योग, शिल्प, भाषा, शिक्षा, वेशभूषा आदि को स्वदेशी के रंग में रंग दिया। साथ ही घर घर चरखे का उपयोग भी हुआ। परंतु स्वतंत्रता के बाद, मृत्यु के बाद उनकी स्वदेशी विचारधारा भी लुप्त होने लगी। स्वदेशी धरती पर विदेशी मशीनों को लाकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की जाने लगी। तमाम हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग लुप्त व चरखा भी गायब होते चले गए। फिर आपने लिखा, महात्मा गांधी ने स्वच्छता के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी ने स्कूली और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्वच्छता को तुरंत शामिल करने पर जोर दिया था। गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की, जो विद्यापीठ आश्रम की जीवन पद्धति पर आधारित था। साथ ही ग्रामीणों को अपने गाँव व आसपास साफ सुथरा रखने पर बल दिया। गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत का अर्थ है सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति, जिसमें वर्ण, वर्ग, धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर किसी समुदाय का ना तो संहार हो ना ही बहिष्कार। प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास के लिए साधन एवं अवसर मिले, अर्थात सर्वोदय समर्थ जीवन व संपूर्ण जीवन का दर्शन बन चुका है। ध्यातव्य है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है। इस संकट काल में गांधी जी के विचारों की महत्ता एक बार फिर स्थापित होती है। इस महामारी को पर्यावरण क्षरण, स्वच्छता में कमी, उपभोक्तावादी जीवन शैली जैसी कारकों का परिणाम माना जा सकता है। गांधीवादी दृष्टिकोण ने सर्वथा पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जरूरत के अनुसार ही उपभोग, आत्मनिर्भरता तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर दिया। इस महामारी ने एक अवसर प्रदान किया है कि हमें अपनी खाद्य श्रृंखला में बदलाव करते हुए गांधीवादी सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता है। आपने ना काफ़ी अच्छा उत्तर लिखा है, लेकिन बस दिक्कत क्या हो गई कि आपका इससे ऊपर जितना भी पैरा है, इससे ऊपर की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको नहीं लिखनी है। आपको लगा होगा सर आप तो पहले तो बोल रहे हो कि बहुत अच्छा लिखा है, फिर आप ये क्या बता दिए कि इससे ऊपर की बातें नहीं लिखनी है। इससे ऊपर की आपको एक भी बात नहीं लिखनी है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे गांधीवादी जो विचारधारा है उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको उन विचारों को संदर्भ में लेते हुए कोरोना वायरस के टाइम पीरियड पे उन विचारों की प्रासंगिकता को बता देना है, जो कि आपने यहाँ पे बताया है। पर्यावरण क्षरण, स्वच्छता में कमी, उपभोक्तावादी जीवन शैली, ठीक है, स्वदेशी की जगह विदेशी पर निर्भरता, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे बताना है। वेस्टर्न कल्चर का किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है। और जब आप ये चीज़ें बता देंगे तो आपको भी पता है कि गांधी जी के आइडिया में कुछ चीज़ों की सीमाएं हैं। सीमाओं का मतलब, जैसे गांधी जी क्या कहते हैं कि ग्रामीण इकोनॉमी को प्रमोट करो, ठीक है। गांधी जी क्या कहते हैं, चरखा को प्रमोट करो, कुटीर उद्योगों को प्रमोट करो, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, कुटीर उद्योग क्या आज बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा कर पाएंगे? क्या आज उनकी जो मांग है उसको सस्ते से सस्ते में उपलब्ध करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। तो आप जब ये चीज़ें लिखेंगे ना, तो वहाँ पे इस चीज़ को मूल्यांकन ही तभी तो पूछा उसने। आप एक प्रश्न को ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि साहब आप मूल्यांकन करिए, मतलब आप हमें बताइए कि किस हद तक स्वदेशी, स्वच्छता और सर्वोदय बिल्कुल इम्प्लीमेंट की जा सकती है। तो इसकी एक सीमा है
ये बात अलग है कि स्वदेशी को हम 100% कर सकते हैं, सॉरी स्वच्छता को हम 100% कर सकते हैं, बट स्वदेशी को 100% नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज हमारे जो डिपेंडेंसी है वो वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री पे है, और केवल हमारी ही नहीं, वर्ल्ड की हर एक कंट्री की किसी न किसी कंट्री पर है। तो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर देना, विदेशी को पूरी तरह से बॉयकॉट कर देना, ये उतना उचित नहीं है। और एक और बात, गांधी जी का जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट था वो कहाँ के लिए था? ब्रिटिश सरकार के लिए। क्यों था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार उनकी बात नहीं मान रही थी। तो ब्रिटिश सरकार जब बात नहीं मान रही थी तब उन्होंने स्वदेशी दिया था। उन्होंने स्वदेशी इसलिए नहीं दिया था कि उनको विदेशी पसंद नहीं था। वही गांधी हैं जो हैट लगाते थे, वही गांधी हैं जो टोपी के साथ कोट भी पहनते थे, वही गांधी हैं जो वेस्टर्न सोसाइटी में रहते थे, और वही गांधी हैं जो इंडिया में आए स्वदेशी बोले। क्यों? ऐसा नहीं था कि उनको प्रबोधन मिल गया इंडिया में, क्योंकि गांधी को पता था कि किसी भी इंसान को अगर कमजोर करना है तो उसकी इकोनॉमी पे वार कर दो। इकोनॉमी पे जब हम किसी की वॉर करते हैं तो वो इंसान काफ़ी वीक हो जाता है, और वीक होने के बाद उससे हम जो चाहे सो मनवा लें। जैसे आज कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, कई सारे लोग आज बिल्कुल टूट गए हैं इकोनॉमी में। जैसे कल ही मैं न्यूज़पेपर में घटना पढ़ रहा था कि एक पूरी की पूरी फैमिली ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, अब अगर उनसे कोई उस समय कुछ कहता कि क्या आप हमारे यहाँ ये नौकरी करेंगे, क्या आप हमारे यहाँ करेंगे, तो वो कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनका खुद का सब कुछ तबाह हो गया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्वदेशी के कॉन्सेप्ट की बात की गई। तो स्वदेशी की आप सीमा बता देंगी, स्वदेशी की सीमा के साथ आप यहाँ पे आत्मनिर्भरता की सीमा बता देंगी। जैसे इंडिया ने आत्म भारत अभियान चलाया, कई सारे जो वर्ल्ड के कंट्री थे वो नाराज हुए, और आप देखिएगा कि आत्मनिर्भर अभियान जो है कोविड की सेकेंड पेंडेमिक में फेल हो गया। हमें फिर भी डिपेंडेंसी करनी पड़ी, दूसरे देशों पर हमें डिपेंड होना पड़ा। कितना भी हम आत्मनिर्भर हो जाएं, कितना भी हम मेक इन इंडिया को श्योर कर लें, बट हमें कुछ प्रोडक्ट्स पे, जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स पे हमें डिपेंड रहना पड़ेगा चाइना पे। हमें कुछ वर्ल्ड के इक्विपमेंट्स, कुछ वहाँ की मशीनरी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। हम पूरी तरह नहीं कह सकते कि हमारे इंडिया में या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री, कोई ये नहीं कह सकता कि वो किसी पर निर्भर नहीं हो सकता। अमेरिका को भी कितनी भी लड़ाई हो जाए चाइना पे डिपेंड होना ही पड़ता है, चाइना को भी अमेरिका पे डिपेंड होना ही पड़ता है। इसी को इसने कहा है मूल्यांकन करें, प्रसार को रोकने में किस तरह सहायक सिद्ध हो सकता है उसमें मूल्यांकन करें। ग्रामीण इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, ग्रामीण पंचायतों की बात करते हैं, तो उनका तो एक सीमित क्राइटेरिया है ना। आज हम डेमोक्रेसी के टॉप लेवल पे हैं। गांधी जी जिस समय थे उस समय डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी, और राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद दोनों आपस में कंट्रोवर्सी कर रहे थे, यानी कि डेमोक्रेसी उस समय परिपक्व नहीं हो पाई थी। उस समय टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा अवेयर नहीं थी, उस समय सोशल मीडिया नहीं था, है ना। तो आप ऐसी सीमाएं बता देंगे तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। बाकी आप निश्चिंत रहिए, जब हम आपको इथिक्स पढ़ाएंगे ना, इथिक्स में जब इंडियन फिलोसफर को पढ़ाएंगे तो वहाँ पे महात्मा गांधी को काफ़ी डिटेल में पढ़ाएंगे, और फिर आप जब आंसर लिखेंगे ना तो और अच्छे से लिख पाएंगे। रीज़न यही है कि अभी हम यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बता नहीं सकते, इसके कई सारे रीजन हैं। एक तो ये है कि जैसे स्वदेशी है, यहाँ पे एक वर्ड है, मैंने इस पे 20 किताबें पढ़ी हैं। स्वच्छता है, इस पे मैंने 20 किताबें पढ़ी हैं, हज़ारों आर्टिकल्स न्यूज़पेपर पे पढ़े हैं। सर्वोदय जो गांधी की बुक ही है, जो रस्किन की अनुवाद किया गया है, इसको भी मैंने पढ़ा है। इसको न केवल गांधी के एंगल से पढ़ा है, बल्कि गांधी के अलावा जो गांधी पर रिसर्च किए उसके हिसाब से पढ़ा है। तो इसको यहाँ पे डेप्थ में बताना एक उत्तर में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएगा। ठीक है, बाकी आप इस बात के लिए तो बेफिक्र ही रहिए, जब हम आपको गांधी के बारे में पढ़ाएंगे, चाहे मॉडर्न इंडिया के बारे में हो या फिर इथिक्स में हो, इसके बाद दुनिया में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गांधीवादी ही क्यों ना हो, वो भी, उसकी भी लिमिट लग जाएगी कि ठीक है, इसके बाद गांधी के बारे में हमें नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके मास्टर ने गांधी पे लगभग 4 से 5 साल तक रिसर्च ही की है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम काफ़ी अच्छे से आपको कवर करा देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उम्मीद है न केवल आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ गई होंगी, आप ये भी समझ गई होंगी कि आपकी क्या मिस्टेक है, किस तरीके से आपको अपने जो ये एडवांस जो वर्ड लिख दिए गए हैं इनको अवॉइड करते हुए अपने आंसर की शुरुआत आपको यहाँ से करनी है, और यहाँ से करते हुए तब एक पच्चे के बाद दूसरे पैरा में हम ये बता देंगे कि अच्छा इसका क्या मूल्यांकन है और किस तरीके से हमें उत्तर लिखना है।
उम्मीद है आप सारी चीजें समझ गई होंगी। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।